नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं आप मंगल सैन ऑडिटोरियम करनाल से, जहां से आपको बता दें उन तमाम ई रिक्शा वालों को नंबर दिए जा रहे हैं जो कि बिना वजह से चलते हैं, बिना प्रशासन की नज़र से बाहर चलते हैं। तमाम सरकार द्वारा देखिए किस प्रकार एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत यहाँ पर तमाम ई रिक्शा वालों को नंबर दिया जा रहा है ताकि कल कोई घटना हो सके, ताकि उसका पता लगाया जा सके आखिर कौन सा ई रिक्शा वाला था। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप चिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मंगल सैन ऑडिटोरियम करनाल से, जहाँ से आप बताते हैं सीरियल नंबर दिया जा रहा है। सीरियल नंबर से ये आसानी होगी कि अगर कोई भी रिक्शा वाला आगे ई रिक्शा वाला दुर्घटना कर जाता था वो पकड़ा नहीं जाता था, परंतु अब वो शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्या कुछ इन्होंने सोचा कि जिसके बाद सीरियल नंबर लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा पहले चलो बोल। नमस्कार। हमारा एक प्रयास था कि जैसे शहर में ये पहले ये प्रोग्राम हमने ऑटो रिक्शा पे किया था। अब जैसे ये ई रिक्शा आ गई और ई रिक्शा का अब ऐसे सिस्टम हो गया था कि ये बेलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। तो हमने प्रशासन के साथ बात करी तो डीसी साहब ने ये ऑर्डर किया आरटीआई को। आरटीआई उन्होंने उनके सहयोग से सब ई रिक्शा को असेंबल किया गया, इनको समझाया गया, अवेयरनेस करी गई और फिर जाके गंगाराम पूनिया जी एसपी साहब है, उन्होंने आदेश दिया सिटी ट्रैफिक इंचार्ज को भी इनके साथ मिलकर और ये सारे जितने भी ई रिक्शा है उन पे ये सीरियल नंबर लगा दिया जाए। ये जो सीरियल नंबर होगा इसका प्रॉपर कार्ड हम ले रहे हैं और ये प्रशासन के पास जमा होगा। मान लो एक नंबर ई रिक्शा है, इसमें किसी का सामान रह जाता है, हम आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा हम लोगों को भी ये मतलब जागरूक करेंगे कि मतलब जब भी कोई आप ई रिक्शा में बैठो तो ये इसका नंबर ज़रूर पढ़ लिया जाए कि मैं कौन से नंबर में बैठ रहा हूँ, ताकि कभी किसी का कोई सामान रह जाए या कोई और वैल्यूबल चीज़ रह जाती है, जहाँ कोई किसी के साथ कोई मिसबिहेव हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो कम से कम उस सीरियल नंबर से जो हम इनको मतलब पकड़ सके। लोगों ने सीरियल नंबर देख लिया, उनको पता है कि इस सीरियल नंबर वाले ई रिक्शा में मेरा सामान रह गया, अब वो जाएगा कहाँ पर, किसके पास जाएगा सूचना लेने? हाँ, वो उनका 2 जगह रिकॉर्ड रहेगा, 2 की भी 3 जगह रिकॉर्ड रहेगा। एक तो सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी रखेगी, एक ट्रैफिक इंचार्ज जो सिटी ट्रैफिक है उनके पास रहेगा और एक रिकॉर्ड इनका रहेगा आरटीए में, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिनको आरटीओ कहते हैं, उनमें उनके पास इनका रिकॉर्ड प्रॉपर रहेगा। ये सीरियल एक नंबर है, इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके मालिक का नाम क्या है, इसके ड्राइवर का नाम क्या है। अब भी हम स्टिकर लगाते समय इनके अपनी रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंस की कॉपी फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। तो ऐसे ना हो कि बिना कोई लाइसेंस के ही चलता रहे, तो ये अनिवार्य है। आज इंश्योरेंस भी तभी मिलती है अगर आपके पास उसका लाइसेंस है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी छोटी बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़े काम करती है। तो इसलिए हमारी जो सोच थी संस्था की, सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी लॉ एंड ऑर्डर की, कि इसको एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। और जिन ई रिक्शा वालों की खुद की ई रिक्शा नहीं होती, किराए की होती हैं, आरसी तो किसी और के नाम होगी, लाइसेंस वो सब हम नोट करते हैं। वो ऐसे है, वो मालिक का नाम आरसी होएगी, लेकिन ड्राइवर चला रहा है, उस ड्राइवर का लाइसेंस लिया जाएगा। सर, सभी ई रिक्शा वालों को सूचना दे दी गई थी कि सीरियल नंबर लगवाना है? हाँ बिल्कुल, हमने इससे 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से ही जितने भी ई रिक्शा के यूनियन के लीडर्स हैं और पर्सनल भी हम आरटीओ के थ्रू भी और सिटी ट्रैफिक इंचार्ज के थ्रू भी सबको मैसेज कर दिया गया है कि कम से कम आकर सभी आज कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आना है और विदिन 2 मिनट्स आपको लगा दिया जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी एक ही सोच है कि मतलब जो है शहर में व्यवस्था एकदम दुरुस्त रहे, ये हमारी। परंतु कई रिक्शा वाला कहना है कि उनको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या बात हुई थी आज? कोई बात नहीं मिली तो हम शाम तक अभी बैठे हैं, जो रह जाएंगे वो फिर भी करेंगे। ऐसे नहीं है भी आज ही अभी बैठे हैं, शाम तक अभी 5 बजे तक हम बैठे हैं और फिर भी हम जो इनके यूनियन लीडर आ रहे हैं उनको यही बात कह रहे हैं कि एक बार ई रिक्शा वालों को सब को इन्फॉर्म करो। अब जैसे जैसे लग के जाएंगे ना, एक दूसरे से पूछेंगे, देखो देखी आएंगे सब, इनका अपने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं।
ज़्यादातर देखा गया है कई बार ई रिक्शा वाले दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगेगी। सर वो इनका ट्रैफिक इंचार्ज का काम है, वो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि इनको पता लगे ये शहर से है, बाहर से है। कई यूपी से जुगाड़ बन के भी जहाँ चल रहे थे जो जुगाड़ के हिसाब से, लेकिन आज इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि इससे रिफाइंड हो जाएगा सारी बात कि एक्चुअली करनाल में कितनी रिक्शा रजिस्टर्ड है, कौन कौन चला रहा है, कोई ऐसा कोई क्रिमिनल टाइप या कोई गलत आदमी तो नहीं लेके घूम रहा। और आधार कार्ड हम ले रहे हैं उनका, उसके बाद हम ही स्टिकर लगा रहे हैं ताकि हमारे पास ये पता चलेगा रिकॉर्ड कैसे। स्टिकर 1000 स्टिकर लगाने का हमारा है। आगे एक ई रिक्शा पर एक ही स्टिकर लगाया जा रहा है, सामने की तरफ लगेगा, पीछे दोनों साइड लगेगा नंबर के 2, ताकि पीछे बैठने वाले को पता चल सकेगा कि किस नंबर के। तो मैडम प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है कोई? हाँ जी, स्टिकर लगाने की प्रोसेसिंग फीस है कोई? नहीं, हमारी मंगल सैन ऑडिटोरियम करनाल से, जहाँ देखिए ई रिक्शा को सीरियल नंबर लगाया जा रहा है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है KN 101। तो आप भी जब भी गाड़ी में ई रिक्शा में बैठेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि आप किस रिक्शा में बैठ रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ लगाया जा रहा है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। अगर किसी का कोई व्यक्ति का सामान अब रह जाता है तो वो इसकी सूचना ट्रैफिक इंचार्ज को दे सकता है या मीडिया के माध्यम से करवाया जा सकता है कि उस ई रिक्शा में उसका सामान रह गया है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। इसकी व्यवस्था बनानी बड़ी ज़रूरी है। अभी आप प्रश्न कर रहे थे बेसिकली कि भाई अगर किसी ने स्पीकर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आने वाले समय में ये प्रशासन के द्वारा ये अनिवार्य होने वाला है कि स्पीकर लगना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो मैं ये सोचता हूँ कि बेसिकली ये जो इससे क्या होगा कि अभी रोड एंड सेफ्टी की मीटिंग में भी इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि करनाल में अगर 3000 रिक्शा है तो कई रिक्शाएं ऐसी हैं कि जिनका इवन रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास टोटल डाटा आ जाएगा कितनी रिक्शा, इतनी सीरियल नंबर हैं, तो सारी एक व्यवस्था बनेगी, उनकी पार्किंग, उनकी मूवमेंट, और वो सारी एक कंट्रोल बिल्कुल रहेगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, जो एक हमारी जो सिटीजन गवर्नेंस कमेटी की सब कमेटी है जो ये प्रयास कर रही है, मैं सोचता हूँ कानून व्यवस्था बनाने के अंदर भी ये बहुत जो है बड़ा कदम है इसके अंदर। क्योंकि कारण क्या होगा, आप देखिए कि एलिमेंट तो सब जगह ऐसा होता है, अच्छे एलिमेंट भी हैं, बुरे एलिमेंट भी हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई इस तरह का एलिमेंट भी है तो ये मौका मिलेगा उसको कि जो सवारी हैं उनको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से सबसे कंट्रोल करें। बिल्कुल, हमारे साथ एडवाइजर भी हैं, श्रीमती एडवाइजर हैं। ओके मैम, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ बेनिफिट रहने वाले हैं सीरियल नंबर को लगाने के बाद? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हमारी करनाल की जनता को होने वाला है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है आप लोगों को कि ये जो कार्य हो रहा है ये सरकार के थ्रू हो रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, प्लस इनका जो अपना वो है प्रधान है, इनकी जो अपनी यूनियन है वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ समस्याएं आए। मुझे लगता है कि समस्याएं नागरिकों की सब कम होंगी और सब जो है बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, नागरिकों की समस्या कम होगी। हमारे साथ सतबीर सिंह जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या क्या अब लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है? जैसे ना ये हमारी ये ग्रेशन कमेटी ने ये बनाया है कि भाई ये जो ई रिक्शा है इनके डॉक्यूमेंट चेक करके इनको टोकन नंबर दिया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए किसी सवारी का सामान रह गया और ये रिकॉर्ड है यहाँ पे, और ये पता चलता भाई ये इतने नंबर टोकन में मेरा सामान रह गया, या कोई बदतमीजी कर गया या कोई एक्सीडेंट कर गया, उसका टोकन नंबर नोट हो जाएगा। ये नंबर जैसे इनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन टोकन नंबर पर सभी का ध्यान चले जाएगा और उसी टाइम सूचना दे जाए इस नंबर का टोकन पर गाड़ी, ये मेरा सामान रह गया, ये एक्सीडेंट कर गया, ये बदतमीजी कर गया, इससे ये फायदा। सर, पिछले दिनों हमने देखा था एक ई रिक्शा वाले के साथ लूट हुई थी रात के समय में, और वो लुटेरे ई रिक्शा लेकर फरार हो गए थे। वो तो मिल जाते हैं जो दुर्घटना में सारे, वो जो ऐसी दुर्घटना करते हैं, लूटपाट करते हैं, वो मिल जाते हैं। तो उन पर भी लगाम लगेगी? हाँ जी लगेगी। करनाल और एक ये पता चल जाता है भाई मतलब कितनी गाड़ियों के पास टोकन है, जो बगैर टोकन की गाड़ियाँ वो सही तरीके से नहीं चल रही है। तो करनाल की कितनी कुल टोटल ई रिक्शा? ये तो अभी पता चलेगा ना, अभी शुरू किया
कितनी गाड़ियां हैं ऐसा ई-रिक्शा? पहले कोई मैसेज नहीं दिया था इनके मैसेज तो दे रखा है इनको। 3 दिन पहले का दे रखा है। सतवीर जी, लगभग कितनी ई रिक्शा को ये लगाए जाएंगे टोकन? आज हजार टोटल तो लगभग हम तो कोशिश करें 1000 लगभग 1000 के करीब लगभग करनाल में ई रिक्शा है सर। हाँ जी, रिक्शा तो ज़्यादा 3000 के करीब है। रिक्शा तो 3000 ज़्यादा के करीब है। हाँ, 2000 से 3000। इसके लगाने से ये भी पता चल जाएगा ना कि कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बिना हाँ, जिनके पास डीएल नहीं है, क्या उनका ये नहीं लगेगा? नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड। आधार कार्ड हाँ जी, क्योंकि जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मंगल सैनिटोरियम करनाल से। सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी करनाल की ओर से आपको बता दें कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ ई रिक्शा के ऊपर जो कि टोकन नंबर लगाने का कार्यक्रम किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर देख रहे हैं सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। संजय बत्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज सिटीजन कमेटी के प्रयास हो रहे हैं? आज जो सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी ने टोकन नंबर लगवाए हैं, ये एक सराहनीय कार्य है और सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी इसके लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थी और आज इनके प्रयासों को सफलता मिली है। इसका मकसद ये है कि जैसे कोई सवारियाँ आती हैं, कई ऐसी रिक्शा हैं ई रिक्शा जिनके पास नंबर नहीं है, तो सवारी उस नंबर को याद रख सकती है। अभी कोई सामान छूट गया, कोई मिस हैपनिंग होती है, कुछ होती है, तो उसके लिए निसंदेह सराहनीय। इसके लिए सबके लिए अनिवार्य है सर। कोशिश करेंगे कि सबके लिए हो जाए। आज सुबह जब यही रिक्शा वाले से बात हुई, उसका मानना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं, मैंने उसको बताया वहाँ पहुँच जाइए। सर ऐसे है कि हमने ये जो कार्यक्रम है ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके किया है और आरटीए ऑफिस के साथ, तो अब जैसे शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे जागृति आएगी और हम इसको उम्मीद है पूरा कर पाएंगे। ये आज का दिन पूरा लगेगा, इसके बाद भी ये टोकन का कैंप लगाया? हाँ बिल्कुल लगाएंगे जी। इसके बाद भी हाँ बिल्कुल लगाएंगे। समय दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल समय दिया जाएगा और ये ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके हम दोबारा कैंप लगाएंगे। ठीक है। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। आप देखिए किस प्रकार से ई रिक्शा चालक पहुंच रहे हैं। जैसे अभी एक ई रिक्शा पे नंबर लगा था KNL1। आपको बता दें कि ये लोगों की सुविधा के लिए, मान लिया जाए कल को किसी का मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी का कोई सामान रह जाता है, तो उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो जो नंबर है, नंबर को देखकर शीघ्र से शीघ्र ही इस चीज़ को ढूंढ लिया जाएगा। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 1000 से 3200 ई रिक्शा है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। बाकी कुछ ऐसी रिक्शा RTO से हाँ जी, कुछ ऐसी रिक्शा अभी विदाउट रजिस्ट्रेशन घूम रही हैं। हमारा मकसद ये है कि जिसके कागज़ पूरे हों गाड़ी के, जिसके पास लाइसेंस हो, वही रिक्शा करनाल में चले। जिन कुछ दिक्कत होती है कि कई बार कस्टमर अपना सामान भूल जाता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, ये रिक्शा की नंबर प्लेट ही नहीं होती, तो उसको ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो काफ़ी टाइम से डिस्कस चल रहा था RTO ऑफिस में भी और इनसे मानव सेवा संघ में भी इनकी यूनिट बनी हुई थी। तो अब डिसीजन लिया गया कि इन पे एक टोकन नंबर लगाएंगे, जिससे इस टोकन नंबर का रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में होगा सारा का सारा, ताकि कोई भी मतलब दुर्घटना घट जाए, कोई घटना हो जाए, कोई सामान भूल जाए कस्टमर, तो हम उसको ट्रेस कर सकें। ई रिक्शा समिति रजिस्टर्ड है। हाँ जी, रजिस्टर्ड है जी। जो इलीगल हैं वो चलेंगे इसके बाद या नहीं चलेंगे? नहीं, अभी देखो मकसद तो यही है कि जिसके कागज पूरे हैं वही चलें, बाकी इलीगल बंद हो जाएंगे जी। आज ही जो ये यहाँ पर टोकन वगैरह दिए जा रहे हैं, आज के बाद यदि जो बिना टोकन के पाई गई, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी सर। जो बिना टोकन की कार्रवाई होगी, उनके कागज जो भी उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, RC नहीं होगी या लाइसेंस नहीं होगा, तो उनकी रिक्शा इंपाउंड होएंगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये रिक्शा वालों से भी कि अपने जल्द से जल्द आके टोकन लगवा लें। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन का जो भी समय हमारे पास, उसके बाद ये रिक्शा के चलान शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि रिक्शा इंपाउंड होएंगी। ये 2 या 3 दिन लगेगा इसमें, क्योंकि 3000 से 3200 रिक्शा है, 1 दिन में पूरी कवर अब नहीं चलेंगी। जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनके पास DL है या RC है, वो अपना यहाँ पर आए, टोकन लगवाएं। अगर कोई मिस हैपनिंग पहले होती थी, उन तमाम लोगों के लिए सूचना है, मिस हैपनिंग होती थी, ई रिक्शा वाला पकड़ा नहीं जाता था, परंतु अब सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सरकार के साथ मिलकर ये एक अभियान चलाया गया है कि उन तमाम ई रिक्शा वालों के नंबर लगाए जाएंगे, ताकि कल को कोई भी मिस हैपनिंग हो तो उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जा सके। अगर कोई गलत कार्य करता हुआ नज़र आता है तो इलीगल रिक्शा अब बंद होंगी। आप फिर